अपना कोई भी कार्य बेटे के सामने उसके अलावा किसी और से करा लेने का उसके पास ऑप्शन है। इस तरीके से अपने कार्य कराने की प्रेम से पूछती हुई माँ पुराने कार्य न करने पर जो उससे मिली चोट के दर्द का एहसास कराते हुए ऐसे वो खेल खेल में अपनी मनमानियों को करती रहती है। अब सिर्फ मार्केट से उसी टाइम मेडिसिन ही क्यों न लानी। शादी के बाद अपनी पत्नी को लाने के लिए जब ससुराल पहुंचे, अब माँ के द्वारा एक के बाद एक बेटे को वापसी के लिए कॉल कराए जाने पर वो तीसरे दिन लौट आने का आश्वासन देते रहे और अगले दिन आगरा छोटी बहन से मिलने पहुंचे। तब भी कॉल आ रहे थे। ये बात अपनी बहन को बताई इस उम्मीद से कि वो कुछ सहायता ज़रूर करेगी। तब बहन ने समझाया कि वो अब अपने ससुराल से जाने के बजाय वो आगरा से ही वापस भोपाल चला जाए और भाई की पत्नी को कहती है कि अपने मायके से अपने बैग लेके बाद में अलग से ससुराल चली जाना। माँ हॉस्पिटल में है, इसलिए इनको जाने दो, आप बाद में चली जाना। तब पत्नी अचंभित होते हुए कहती है, मम्मी जी हॉस्पिटल में है, सामान बाद में आ जाएगा, अब मैं भी इनके साथ यहीं से ही चली जाऊंगी। ससुराल लौटकर टल गई तो शाम को बेटे से कहती है कि ये यहाँ ख्याल रखने को लाया था, ये तो दिन भर से सो रही थी, मानता ही नहीं है, ये तेरे लायक नहीं है। ऐसे में पति को भी कोई कुछ नहीं समझाते और यदि पत्नी समझाती है तो वो अपनी माँ से पूछते और तब पत्नी और बुरी। ऐसे ही पत्नी के किए गए गृह कार्यों को भी सास खुद के किए बताती। यदि ऐसे में पत्नी कभी घर छोड़ के चली जाती तो कभी रिश्तेदारों को घर बुला के बेटे को समझवाती रहती। ऐसे पति को मनगढ़ंत सिखाकर पत्नी के प्रति चिढ़ पैदा की। जब सास और पत्नी के मायके में एक ही डेट पर शादी थी, तब माँ अपने मायके गई और उसी दिन बेटा अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल के लिए गया। तो रात को पहले आगरा अपनी बहन के यहाँ पहुँचे, बाद में वहाँ माँ को फ़ोन किया। भाई से कहती है इसे लेके यहाँ आया है और माँ घर के बाहर खड़ी है। माँ की सुनते ही ज्यों की त्यों पत्नी से चिढ़ते हुए भोपाल के लिए वापस चला जाता है रो रो के रोते हुए। तब बहन अपने पति से रोते हुए खूब चीख चीख के झगड़े करती हुई कहती है कि किससे शादी करा दी, कि ये किससे शादी करा दी, उसको लेके यहाँ आया है,
माँ घर के बाहर खड़ी है। खूब देर तक ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते मैं भी उनके सास ससुर देवर देवरानी बीच में कोई भी जरा भी नहीं बोले और ना ही साथ साथ कहीं आने जाने को उनको टोकते। और यहाँ अकेले पति पत्नी को सभी बंदिशें लगा कर रखी हैं, चैन से रहने ही नहीं देते। बेटे बहू के जाने का जब माँ को पहले से पता था तो वो वापस घर क्यों आई, और जिसके भी साथ आई तो वो वापस क्यों नहीं गई उन्हीं के साथ। इस प्रकार बेटे को परेशान क्यों करना। तब बहू अपने मायके से किसी को बुला लेती। छोटे बच्चे के साथ वो अकेले तो नहीं जा सकती थी। तब इस प्रकार पत्नी से चिढ़ क्यों कराना। कभी बेटा घर में हो तो, और जब कभी बेटे को बाहर जाने का कोई कार्य न हो तो भी वो बेटे से रो रो कर कलह करती रहती, कहती कि घर में कितने काम हैं, मैं करूँ। किचन के सभी कार्य पत्नी के कर देने के बाद भी कुछ न कुछ कार्य निकाल कर कलह करती रहती और रिश्तेदारों से कहती कि दिन भर घर का काम करता रहता है और वो कुछ भी नहीं करती। इस प्रकार पत्नी से चिढ़ा के दुखी होता हुआ माँ से पूछता कि मैं कहाँ जाऊँ। तो माँ कहती अपने दोस्तों के साथ जा और इसे कहीं मत ले जा। घर में कितने काम पड़े हैं, ये कुछ भी नहीं करती यहाँ। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया इसे। एक के बाद एक ना किए गए सब कार्य गिनाती जाती रो रो के। पत्नी के किए कार्यों का कुछ नहीं कहती। ऐसे झगड़े कर कर के बेटे की गलत संगत करा दी, नशे की लत भी लग गई। ऐसे अपनी पत्नी से चिढ़वा कर इसी प्रकार दिन भर घर में बेटे को कभी नहीं रहने देती, वरना वो अपनी बड़ी बेटी के यहाँ चली जाती और वहाँ जाके सब रिश्तेदार पड़ोसी और सभी मिलने जुलने वालों से अपने बेटे बहू की बुराई करती। जब बेटा लेने जाता तो अपनी बेटी को कहती, अपनी बड़ी बेटी को सिखाती कि उसके सामने और रुकने की कहना। और दामाद बच्चे बहू उनके रिश्तेदार और पड़ोसी बहुत खुश होते हैं इनसे। सब भी ज़्यादा जब भी यहाँ रहती हैं तो सबको खूब अच्छा लगता है इस तरीके से बताना। और फिर वो इसी तरीके से माँ बेटी दोनों साथ में समझाती हैं, बताती रहती हैं। ये सब सुनते सुनते बेटे को रोना आ जाता है, रोते रोते पत्नी से और चिढ़ जाता है। और अब जैसा माँ चाहती है वैसा ही करते रहने को अपना फर्ज मान लेता है। इस प्रकार कुछ भी कार्य करवाना हो तो ऐसे ही ऑप्शन से बेटे से आसानी से करा लेती है। और जब वो खुद की मर्जी से कोई गृह कार्य करती है तो बेटे से कहती है
75 साल की बूढ़ी माँ से यहाँ काम कराने लाया है। ऐसा सुन के पत्नी से और चिढ़ाती है। अब पत्नी भी वही कार्य कर रही है तो भी फर्क नहीं पड़ता। तब भी वो अपनी पत्नी से चिढ़ा रहता है। इस प्रकार अपने बेटे से अपने कार्य कराती है पत्नी से चिढ़ा के। इसी वजह से माँ अब सुकून से रह पाती है। ऐसा करते रहने से ही सास को कभी कोई सही समझा ही नहीं पाते हैं। इस प्रकार वो अपने आप को सही मानती है और वो खुद भी समझने की कोशिश नहीं करती। इस प्रकार पति पत्नी के बीच में आग सभी मिलके फूट डालते हैं। ऐसे फूट डालने का काम बंद करो, तभी विवाह चल पाएगा। सत्य बोलो, इंसानियत के नाते सही बोलो।